नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपका मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो रेट वाला यहाँ से आपका सवाल देखने को जरूर मिलता है। हर पेपर में देखने को मिलता है। जैसे आप SWD वाला एग्जाम दोगे उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं रेट के बारे में। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों का, अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप रिट क्या, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे न्यायालय की शरण ले सकता है। अच्छा, और यहाँ मौलिक अधिकारों की रक्षा और ऋण से संबंधित कुछ हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 32 कहता है ये संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत के बारे में बताता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे ही संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है, यह अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल 32 देता है? यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। कहता है उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट्स को मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 226 के तहत तो उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है। देखो ये पूछा भी जाता है कि रिट जारी करने में सर्वाधिक शक्ति किसके पास है। तो सर्वाधिक जो शक्ति है वो हाई कोर्ट के पास में जाती है। ठीक है, चलिए रेट के प्रकार। रेट जो है प्रमुख 5 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। जैसे आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे आप हाइबियस कार्पस कहते हैं। इसमें होता है क्या, इसका अर्थ होता है साशरीर प्रस्तुत करना। ठीक है, ये हाइबियस ये पूछा भी जाता है इसका अर्थ क्या है। तो साशरीर प्रस्तुत करना, गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए आपका रेट जारी की जाती है। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, इसका भी अर्थ पूछा जाता है किसी सार्वजनिक अधिकारी या संस्था को उसके कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देना। मतलब वो कोई सरकारी संस्था है या अधिकारी है, वो अपने जो काम है वो नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वो आदेश देगा, मैंडेमस जारी करेगा। प्रतिषेध क्या है? तो प्रतिषेध मतलब होता है रोकना। रोकना का मतलब उच्च न्यायालय द्वारा ये निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकना है। ये मतलब कोई जैसे निचली अदालत है कि उसका वो कार्य नहीं है फिर भी उसका फैसला सुना रही, तो उसको रोक लगाने के लिए ये जारी करता है प्रतिषेध। उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण मतलब आपका होता है प्रमाणित होना। उत्प्रेषण मतलब प्रमाणित होना, सर्चियोरी जिसे कहते हैं। निचली अदालत के किसी निर्णय या केस को रद्द करने या उच्च न्यायालय में मंगाने हेतु ये आपका उत्प्रेषण होता है। ठीक है, उत्प्रेषण मतलब ऊपर लाओ, इस तरीके से ऐसे आपको ऊपर लाओ। ऊपर मतलब लोअर कोर्ट से ऊपर के लिए मंगा लिया जाएगा, अच्छे से सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट से ऊपर मंगा लिया जाए। लिखा तो है उच्च न्यायालय में मंगाने हेतु ये किया जाता है। अधिकार परीक्षा क्या है? कि वारंटो मतलब किस प्राधिकार से ये होता है, किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से आसीन व्यक्ति से यह पूछना है कि उसने किस अधिकार से वह पद ग्रहण किया है, ये क्यू वारंट जारी किया जाता है। ठीक है, कुछ हम सवाल देख लेते हैं। कहते हैं संविधान की आत्मा कह रहा है कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। किस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ढाल कहा जाता है। तो हैबियस कार्पस सही है, शास्त्री प्रस्तुत करो। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? आर्टिकल 226 देता है। यदि कोई अधिकारी अपना कार्य नहीं कर रहा है, ये जो अब जस्ट अभी ऊपर पढ़ा था, न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? तो परमादेश जारी करेगा। परम आदेश होगा भैया, परमादेश। ठीक है, ऐसे याद कर लो। उत्प्रेषण और प्रतिषेध में मुख्य अंतर क्या है? उत्प्रेषण कार्रवाई के दौरान जारी की जाती है। अच्छा, उत्प्रेषण जो है कार्रवाई के दौरान जारी की जाती है, जबकि नहीं सॉरी, प्रतिषेध जो है कार्रवाई के दौरान जारी की जाती है, और जबकि उत्प्रेषण निर्णय के बाद आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। ठीक है, जारी की जाती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।